आज की डेट में ना हर एक इंसान जो भी कर्म कर रहा है, काम कर रहा है, वो दूसरों को अट्रैक्टिव करने के लिए कर रहा है। वो दूसरों की भलाई करने के लिए नहीं, दूसरों को अट्रैक्टिव करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। या इसमें हमें बोल लो, आपको बोल लो, किसी को बोल लो कि भाई मैं अगर बिजनेसमैन बन गया, बड़ा आदमी बन गया, तो मेरे भाई सोचेंगे कि भाई, मेरे ताऊ अगर सोचेंगे कि भाई हाँ, एक जलन की भाई हाँ ये कैसे कर गया। और दूसरी बात, अगर हम बॉडी छोटी बनाते हैं, आजकल देखा जिम में, तो वे लोग सोचते हैं कि कैसे ये लड़की हमारे से प्रभावित हो। तो हर एक आदमी की सोच दूसरों, जैसे किसी ने अच्छी बॉडी बनाई है तो दूसरों की रक्षा के लिए बनाई, कि भाई गरीब पे कोई जुल्म हो रहा है तो उसको रोकने के लिए बनाए। कोई अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन गया है तो जिसको खाने की प्रॉब्लम हो रही है, खाने की दिक्कत आ रही है, गरीब लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, वो वहाँ अपना फोकस ना रख के दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को उसमें क्यों ज़्यादा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कहानी बताता हूँ, बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनना, ये सारे जवाब मिल जाएंगे उस कहानी से। एक राजा था पहले के टाइम में, और वो राजा पूरी मस्ती में रहता था, अपने पूरे आनंद में, पूरी शांति में। जो भी उसके कंपटीटर राजा थे, आस पड़ोस वाले राज्यों के, वो सोचते थे कि ये राजा कभी दुख में क्यों नहीं रहता, ये लड़ाई जीतता है तब भी सुख में, हार जाता है तब भी इसकी मौज नहीं खत्म होती, हमेशा मौज में, आनंद में, शांति में क्यों रहता है ये राजा? ऐसा क्या है जिसको मौज में रखता है? वो उसे जलते थे पड़ोसी राज्य के राजा, ठीक है। वो सोचते थे कि क्या करें हम ऐसा कि ये भी हमारी तरह दुख में जाए, जैसे हम चले जाते हैं जब हम लड़ाई हार के आते हैं। ऐसा क्या हो कि ये भी हमारी तरह छोटा सोचे, कमज़ोर सोचे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जतन किए उसको हराने के, उसको ऐसा बनाने की ताकि उसकी मौज ख़त्म हो जाए, उसकी मस्ती ख़त्म हो जाए। सुन रहे हो? तो उन्हें एक बाबा मिल गया, तो उस बाबा के पास गए वो 2-3 राजा जो उसके कंपटीटर थे। वो बोले कि हमें ऐसा ऐसा करवाना है कि किसी तरह से उस राजा की मौज ख़त्म करवा दो, उसका आनंद, उसकी शांति ख़त्म हो जाए। बोला ठीक है, ये पानी ले जाए, उसको पिला दो, ये पानी है, और ये पानी पीने के बाद वो भूल जाएगा कि वो राजा है, ठीक है। तो वो पानी लेके गए और वो पिला दिया उसको, और वो भूल गया कि मैं राजा हूँ। राजा जैसे ही भूला वो भिखारियों की तरह रहने लगा, छोड़ दिया उसने राजपाट, एक कटोरा ले लिया, भीख मांग के रहने लगा। सबके पास जाता, भैया एक रोटी दे दे, भीख मांगता घूमता। वो भूल चुका कि मैं एक राजा हूँ, ठीक है, मैं एक सम्राट हूँ। उसकी मौज गुम हो गई, उसकी मस्ती गुम हो गई, उसका आनंद गुम हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो हर किसी के पास जाता कटोरा लेके, मुझे प्रेम दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे बचा लो, मुझे एक शरण दे दो आज रात को लौटने के लिए, ठीक है। ऐसा हो गया। जो उसके राज्य के लोग थे वो परेशान हो गए कि भाई हमारा राजा ऐसे कैसे हो गया। जो उसके मंत्री थे उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि वो किसी तरीके से उसको याद आ जाए कि वो राजा है, ये वो सम्राट है जो इतना मस्ती में रहता था, ठीक है। हमारा जो राज्य था ये फल फूल रहा था उस टाइम पे, और अब नीचे जा रहे हैं। कैसे ना कैसे इसको याद दिला दें कि ये सम्राट है, कि ये राजा है। और वो भिखारियों की तरह घूम रहा था, मांगता फिरता सबसे, ठीक है। तो उन्होंने कोशिश की और उसको एक दिन याद आ गया कि तू सम्राट है, तू राजा है। कटोरा छूट गया, झूठे रिश्ते छूट गए, उठ गया, महल में गया, नहाया धोया, कपड़े पहने, गद्दी पे बैठा, निर्णय किया जैसे वो पहले करता था। 1 सेकंड में याद आ गया, जैसे ही याद आया कि मैं राजा हूँ,
पुराने जितने भी झूठे रिश्ते थे, भय था, लालच था, सब टूट गया, सब रिश्ते नाते टूट गए पुराने वाले, क्योंकि वो नकली थे। जो भिखारी था, जब उसके कुछ रिश्ते बने थे, उन सारे रिश्तों की जड़ भय था, लालच था, डर था। भाई मुझे कुछ दे दो, मुझे प्रेम दे दो, मैं भूखा हूँ प्रेम का, मेरी प्रशंसा कर दो, मैं भूखा हूँ प्रशंसा का, मुझे पैसे दे दो, मुझे खाना दे दो, मैं भूखा हूँ खाने का। वो राजा, वो भिखारी हम हैं, हम सब हैं। हमें पता ही नहीं किसी को भी कि हम राजा हैं। हम भिखारियों की तरह कटोरा लिए घूम रहे हैं। मेरे कटोरे में पैसे डाल दो, मेरा बिजनेस सक्सेस बना दो, ठीक है, मुझे नौकरी दे दो, मुझे प्यार दे दो, अब मेरी प्रशंसा कर दो, मुझे आदमी दे दो जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। वो भिखारी हम सब हैं। हम शुरू से हम पैदा राजा ही हुए थे, लेकिन हम भूल चुके कि हम वो सम्राट हैं जिनकी मौज कभी गुम नहीं होती। अब हम डर में जीते हैं, भय में जीते हैं। कोई हमें छोड़ ना दे, कोई हमें ठोकर ना मार दे, हमें गिरा ना दे। हम कैसे जिएंगे? हम तो भिखारी हैं। हम अपना कटोरा लिए लिए घूमते फिरते रहते हैं। किसी से प्यार मांगते हैं, किसी से पैसे मांगते हैं, किसी से प्रोटेक्शन मांगते हैं, किसी से रिश्ते मांगते हैं, किसी को दोस्त बनाते हैं। वो सारे रिश्ते नाते सब बह के हैं, डर के हैं। उनमें कोई मौज नहीं है, कोई मस्ती नहीं है। जब वो सम्राट बना, रिश्ते उसने भी बनाए। वो बोला कि अब जिसने रिश्ते बनाने हैं स्वागत है, आओ। क्योंकि अब वो रिश्ता होगा ना, वो भय का नहीं होगा, वो प्रेम का होगा। अब जो रिश्ता बनेगा वो बंधन नहीं होगा, मेरे लिए आज़ादी होगा। उसमें ये नहीं होगा कि मैं तुम पे कुछ रहम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें भीख दे रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन हम सबको ये समझ में आ जाएगा कि हम सम्राट हैं, जैसे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चों की हंसी होती है, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, किसी का भय नहीं। हर समाज, हर बड़ा आदमी, हर एक पेरेंट हमें वो पानी पिला रहे हैं जो उस राजा को पिलाया गया था। हर एक आदमी हमें ये याद दिलाता है कि तुम अधूरे हो, तुम पतले हो, मोटे हो जाओ ये खा के, तुम काले हो, गोरे हो जाओ ये लेके। हर समाज हर पल हमें याद दिलाता रहता है, वो पानी पिलाता रहता है। हमारे माँ बाप भी वो पानी पिलाते रहते हैं हमें भिखारी बनाने का। सोचो, बोलते हैं 90% नंबर आए, बस। पागल आदमी, तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगा जीवन में। तेरी शादी नहीं हो पाएगी, ना तेरी शादी, ना कैरियर। उसको देखो, फला के लड़के को 100% आए हैं। वो पानी पीता रहता है बचपन से। जवानी में वो ये समझ चुका है कि तो है ही भिखारी। और भिखारी आदमी किसी को दिखाने के लिए, जो तुमने प्रश्न पूछा था ना कि वो क्यों दिखा रहा है, वो भिखारी है। उसका दिखावा भी भिखारियों वाला है। नए कपड़े पहन के आएगा, नई बड़ी गाड़ी में आएगा, उतरेगा, पता है क्या दिखाने के लिए? कि लोग ये समझेंगे कि मैं भिखारी नहीं हूँ, लेकिन अंदर से वो भिखारी है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं बड़ी गाड़ी में घूम लूँगा, बढ़िया कपड़े पहन लूँगा, तो लोग ये सोचेंगे ये वही सम्राट है। लेकिन वो वही सम्राट नहीं है, क्योंकि वो अंदर से है, वो भिखारी ही है। कपड़े नए पहन लिए, गाड़ी नहीं ले ली, बड़ी ले ली, है भिखारी। इसीलिए तरुण ने जो पूछा था ना कि वो क्यों दिखाना चाह रहा है हर किसी को, क्यों वो दिखा रहा है, क्यों दिखावे में घूम रहा है, वो सबको ये साबित करने पे तुला हुआ है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, बट है वो भिखारी है वो। क्योंकि जिस दिन वो सम्राट बन गया, उसको किसी को साबित करने की जरूरत ही ना पड़ेगी कि मैं भिखारी हूँ, क्योंकि
क्योंकि सम्राट किसी को साबित नहीं करता, जंगल का राजा ये नहीं बताता कि मैं शेर हूँ। शेर हूँ। जो कि लोग ये फोटो ले लेगा साबित कर रहे हैं हम यहाँ फेसबुक या। पे, इंस्टा पे। ये जी मतलब ये दिखाओ हम भी हाँ कि हम वहाँ गए थे, हम उस पल में थे, लेकिन ये उस पल में नहीं है, ये फ्यूचर में है। फ्यूचर में है, फ्यूचर के लाइक पे हैं, फ्यूचर में लाइक मिलेंगे, कोई प्रेज करेगा अरे वहाँ पे हवा। अरे ये भी एक कुछ छोटी सी इंस्ट्रूमेंट में उलझ कर आएगा फोन। ये फोन भी पिला रहा है हमें हर रोज, वो पानी जो उस राजा को पिलाया गया था, समझो, भिखारी बनाने के लिए। मतलब आए हैं यहाँ फोटो लेना ना लेना क्या फर्क पड़ा है, किसी को दिखाना ना दिखाना, मेरे इसी केस आया हूँ नहीं आया हूँ, मैं क्या सिर्फ फर्क पड़ा है? उस पल का एंजॉय, इस हवा का, बस। इस आनंद का, इस शांति का, इसको महसूस ना करते हुए ये दिखाना ना कि ये मैं बताया जा उसमें सकता था, है, बताया भी बताया भी नहीं नहीं जा सकता। ये ये करना, ये फील चीज़। फील किया, एहसास किया जा सकता है इसका, और हर कोई यहाँ पे आके एहसास करेगा उसका। अब देखो जैसे ये लार्जरी, मतलब कि हम देख तो रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे, सोच रहे हैं हम सुन तो रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे, सोच रहे हैं।